तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन हम लिखेंगे पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू के, यानी यहाँ पे हमने एडियाबैटिक एक्सपोनेंट गामा का यूज़ किया है। इसके लिए हीट ट्रांसफ़र जो होता है, हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, वो ज़ीरो लिया जाता है, यानी एन सी वी डेल्टा टी प्लस डब्लू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जो भी वर्क डन आप करोगे इट इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी अगर आप एक्सपेंशन करते हो तो टेम्परेचर गिरेगा, अगर आप कंप्रेस करते हो तो टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि जो भी वर्क डन गैस करेगी उसका नेगेटिव इफेक्ट आपको टेम्परेचर पे देखने को मिलेगा, यानी एक्सपेंशन विल बी एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। यहाँ वर्क डन के फॉर्मूले P1V1 गामा P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा माइनस वन, या NR T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस वन, या माइनस NR डेल्टा टी गामा माइनस वन। माइनस यहाँ ये बता रहा है कि आपका जो वर्क डन है उसके साथ चेंज इन टेम्परेचर नेगेटिव का चेंज दिखाता है। ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर हम सी वी पी के रिलेशन हम पहले ही देख चुके हैं, और गामा हमें पता है एडियाबैटिक एक्सपोनेंट जो है वो इनका रेशो होता है। इसके अलावा कुछ और रिलेशन है जो हमारे काम के हैं, जैसे पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू के, तो हम क्या करते हैं पीवी बराबर एनआरटी से यहाँ पे लेट से पी को रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे हम एन आर टी बाई वी इंटू वी गामा इज इक्वल टू के। तो हमारा रिलेशन क्या बनेगा टी वी गामा माइनस वन बराबर के। ये भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम ही दिए जाए, प्रेशर और वॉल्यूम ना दिए जाए। दूसरा हम वॉल्यूम को रिप्लेस कर सकते हैं, तो क्या होगा v की जगह आ जाएगा एन आर टी बाय पी पावर गामा इज इक्वल टू के। तो इस केस में रिलेशन बनेगा p माइनस, एक तो p की पावर वन है, एक माइनस गामा है, और t की पावर गामा इज इक्वल टू के। तो ये भी इक्वेशन जो है हमारे काम आ सकती है। तो यहाँ पे हम एटॉमिसिटी गैस की देख रहे हैं, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक लीनियर, पॉली एटॉमिक एंड ट्रायंगुलर नॉन लीनियर। ये हम देख चुके हैं केटीजी में, एक बार फिर से देख लेते हैं। मोनो एटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, डाई एटॉमिक की 5 और ट्राई एटॉमिक लीनियर की भी 5। पॉली एटॉमिक और ट्रायंगुलर नॉन लीनियर के लिए आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं 6। CVCP की वैल्यू आपको पता है कैसे निकाली जाती है, F/2R और F/2R प्लस R से। तो यहाँ से हमने CPCV की वैल्यू निकाल ली, ये इनके गामा की वैल्यू है। ये वैल्यू हमें बता रही है कि गामा किसका ज़्यादा है, गामा मोनो जो है वो ज़्यादा है गामा डाया से, और गामा डाया जो है वो ज़्यादा है गामा पॉली से। तो सबसे ज़्यादा गामा हमारी मोनो एटॉमिक का होता है। प्रोसेसेस की बात करें तो एक क्विक रिवीजन है यहाँ पे। आइसोकोरिक प्रोसेस हमने डिटेल में नहीं देखा, बट हम शॉर्ट में देख लेते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन ज़ीरो होता है, यानी इसमें आपका वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में आपकी इक्वेशन बनती है P/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या आप कह सकते हैं P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। वर्क डन ज़ीरो रहता है तो Q बराबर W हो जाता है, यानी जो भी हीट आप दोगे वो सीधे सीधे Q बराबर डेल्टा U हो जाता है या डेल्टा E हो जाता है, यानी जो भी हीट आप दोगे वो सीधे सीधे टेम्परेचर बढ़ाने के काम आएगी, और अगर सिस्टम से हीट निकालोगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। इस केस में आपकी स्पेसिफिक हीट जो होती है वो कितनी होती है, C बराबर CV होता है, क्योंकि प्रोसेस में वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। और यहाँ चेंज इन इंटरनल एनर्जी की इक्वेशन म्यू CV डेल्टा टी या NCV डेल्टा टी, म्यू नंबर ऑफ मोल्स हैं आपके गैस के। आइसोथर्मल के केस में क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होता है तो Q बराबर W होता है। एडियाबैटिक में आपका Q ही ज़ीरो हो जाता है तो डेल्टा U बराबर माइनस W हो जाता है। तो आप इस टेबल को भी याद रख सकते हो, दैट्स अ काइंड ऑफ क्विक रिवीजन आपके इसका प्रोसेसेस का। आइसोबारिक के केस में Q बराबर NCP डेल्टा टी या म्यू CP डेल्टा टी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा NCV डेल्टा टी रहता है, जहाँ टेम्परेचर चेंज नहीं है वहाँ ज़ीरो हो जाता है। इस केस में वर्क डन आप सीधे P डेल्टा V या NR डेल्टा टी से निकाल सकते हो। इसके अलावा साइक्लिक प्रोसेस होता है। साइक्लिक प्रोसेस को हम डिटेल में और अभी आगे देखेंगे। साइक्लिक प्रोसेस वो होता है जिसके लिए इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होती है, यानी प्रोसेस जिस स्टेट से शुरू होता है वहीं पर ख़त्म होता है। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, ज़ीरो,
तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ Q बराबर क्या होगा W, यानी आपका जो हीट देंगे आप सिस्टम को सप्लाई करेंगे वो आपका वर्क डन करने के काम आएगी। यहाँ वर्क डन को निकाला जाता है एरिया ऑफ द क्लोज्ड कर्व से। ये इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है कि आपका पीवी का कर्व है, जैसे मान लीजिए, तो सबसे सिंपल केस ले रहा हूँ कि ये आपका ऐसे सर्कुलर कर्व है और ये आपका क्लॉकवाइज है प्रोसेस। तो आपने जहाँ से शुरू किया उसी स्टेट पे आपने ख़त्म किया। इस केस में आप वर्क डन देखेंगे तो देखिए यहाँ आधे के लिए आपका जो वर्क डन था वो पॉजिटिव था क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा था, और रिमेनिंग हाफ के लिए आपका वर्क डन नेगेटिव था। तो साइक्लिक प्रोसेस अगर आपका क्लॉकवाइज ग्राफ बना रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, और ऑब्वियसली अगर वो एंटी क्लॉकवाइज ग्राफ बना रहा है तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि कंप्रेशन का वर्क नेगेटिव वर्क ज़्यादा होगा, एक्सपेंशन का वर्क पॉजिटिव वर्क कम होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज में आपको नेगेटिव वर्क मिलेगा और क्लॉकवाइज में आपको पॉजिटिव वर्क मिलेगा। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास कि आइडियल गैस है, स्पेसिफिक हीट और मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पे दी है, Cp बराबर 5R2 5R/2। गैस को हमने रखा है क्लोज वेसल में जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है, टेम्परेचर 300 केल्विन है, प्रेशर दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो सप्लाई किया है गैस को वो दिया हुआ है। तो हमसे पूछा है फाइनल टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस हमें बताना है। तो क्वेश्चन में Cp जो दिया है हमें वो किस लिए दिया है, ताकि हम Cv निकाल लें, Cp माइनस R करके, वो कितना आ जाएगा 3R/2। ठीक है, अब Cv आ गया हमारे पास, क्लोज्ड वेसल दिया है यानी वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2 यहाँ पर लगेगा। हमें इनिशियल प्रेशर और इनिशियल टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन दी है, P2 और T2 दोनों ही हमें नहीं पता है, तो इस इक्वेशन से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, हीट सप्लाइड हमें दिया है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए हम जानते हैं Q बराबर डेल्टा E होता है क्योंकि W 0 हो जाता है। तो यहाँ पे आपकी हीट सप्लाइड जो है वो दी है 2.49 इंटू 10⁴, ये हो जाएगा आपका NCV डेल्टा T, यानी NCV T फाइनल या T2 माइनस T1। T1 कितना दिया है आपको यहाँ पे 300, तो यहाँ से आप T2 निकाल सकते हो, पर इसके लिए आपके पास नंबर ऑफ मोल्स होना ज़रूरी है। वो कहाँ से लाओगे, तो PV बराबर nRT को यूज़ करो, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे PV/RT। तो प्रेशर दिया है 1.6 इंटू 10⁶, वॉल्यूम दिया है 83 इंटू 10⁻, कितने माइनस हो गए 1 2 3 4 माइनस अपॉन R। R का वैल्यू 8.314, टेम्परेचर का वैल्यू 300। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल आएंगे, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16/3, यहाँ रख दो, N का वैल्यू 16/3, CV का वैल्यू 3R/2, Q का वैल्यू आपके पास है ही, तो आप यहाँ से T2 निकाल सकते हो। T2 कितना आएगा, सॉल्व करेंगे तो T2 का वैल्यू आएगा 675 केल्विन। तो पहली इक्वेशन हमारी, इसमें हम P2 निकाल लेंगे। P2 कितना हो जाएगा P1/T1 इंटू T2। तो P1 दिया है, T1 दिया है, T2 हमने निकाल लिया। P2 का वैल्यू, तो P2 आएगा हमारा 3.6 इंटू 10⁶। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है कि प्रोसेस है ABCA, साइक्लिक प्रोसेस है, A से गए B से C से A। परफॉर्म किया आइडियल गैस ने, नेट हीट गिवन टू द सिस्टम ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो नेट हीट गिवन टू द सिस्टम ड्यूरिंग द प्रोसेस हमसे पूछा है, तो डेल्टा U तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए 0 हो गया, Q बराबर क्या हो गया डेल्टा U प्लस W, और Q बराबर W क्योंकि डेल्टा U 0 है। नेट हीट गिवन, तो हीट गिवन का मतलब वर्क डन कितना हुआ, तो एरिया अंडर द ग्राफ से देख लो, पर ये तो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है, यानी हमें इंडिविजुअल पार्ट के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसे हम देखें वर्क डन A से B, तो A से B वर्क डन कितना हुआ 0 क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहा। B से C में क्या हुआ, B से C में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। तो कांस्टेंट टेम्परेचर में वर्क डन कैसे लिखा जाता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे वर्क डन लिखा जाता है nRT ln V फाइनल ओवर V इनिशियल से। तो nRT, T कितना है T2, ln V फाइनल कितना है V2, V इनिशियल कितना है V1। ठीक है, WBC आ गया। WAC,
WAC में VT का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये हुआ कि आपका प्रेशर जो है वो क्या रहा होगा, कांस्टेंट। तो ये हुआ आपका आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए आप वर्क डन कैसे लिखते हो? तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए वर्क डन दो तरीके से लिखा जाता है, या तो P डेल्टा V या NR डेल्टा T। तो यहाँ लिखेंगे NR डेल्टा T। डेल्टा T क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2। ठीक है, तो अब हमारे पास टोटल वर्क डन कितना आ गया, वही हमारी हीट सप्लाइड हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, NR_T2 ln V2 बाय V1। और यहाँ का वर्क डन, तो ऑब्वियसली ये वर्क डन कैसा वर्क डन है, नेगेटिव वर्क डन है। क्यों? क्योंकि हम कम टेम्परेचर की तरफ जा रहे हैं। तो या तो NR_T1 माइनस T2 जोड़ दो, या लिखो माइनस NR_T2 माइनस T1, क्योंकि नेगेटिव वर्क हुआ है। तो ये होगी हमारी हीट सप्लाइड। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, दो सैंपल हैं गैस के, इनिशियली सेम टेम्परेचर पे थे और प्रेशर पे थे। कंप्रेस किया फ्रॉम वॉल्यूम V टू V/2। तो एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंप्रेस किया V टू V/2। एक सैंपल को कंप्रेस किया आइसोथर्मली और दूसरे को किया एडियाबैटिकली। किस केस में आपका जो प्रेशर है वो ग्रेटर होगा? तो देखो, आइसोथर्मली के केस में तो क्या लगाएंगे, आइसोथर्मल यानी P1V1 इज इक्वल टू P2V2। तो आइसोथर्मल में आपका फाइनल प्रेशर आया कितना, पहले का डबल। दूसरा केस क्या है हमारा, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक के केस में क्या लिखेंगे, P1V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2V2 की पावर गामा। तो ये कितना आएगा, P डैश बराबर ये आएगा 2 की पावर गामा इंटू P। अब गामा की जो वैल्यू है वो 1 से कम तो कभी भी नहीं होती, हमेशा 1 से ज़्यादा है। तो आपका यहाँ पे 2 का जो भी पावर आप लगाओगे वो आपका 2 से तो बड़ा ही आएगा। तो इसका मतलब साफ है कि आपका P डैश एडियाबैटिक के केस में बड़ा आएगा एज कंपेयर टू P डैश इन केस ऑफ आइसोथर्मल। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, P से V। ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ पे कंप्रेशन किया। तो कंप्रेशन में आपने अगर ऐसे किया होता आइसोबारिक, तो आपका आइसोबारिक का चेंज इन प्रेशर सबसे कम होता, इससे ज़्यादा होता आइसोथर्मल में, और सबसे ज़्यादा होगा आपके एडियाबैटिक में। एडियाबैटिक का स्लोप सबसे ज़्यादा होता है। आगे हम वैसे इसको डिस्कस करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।